किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी आज बंडा के नानकपुरी गुरुद्वारा पहुंचे। यहां पर संत बाबा सुखदेव सिंह जी की सालाना बरसी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार जो काले कानून लाई है वो सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि देश के आम नागरिकों को भी बर्बाद करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि अगर सरकार को लगता है किसान नेता जो हैं वो किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अभी ये अधूरी राजनीति है और अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरी राजनीति भी वो करेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा। देखिए, ये जो तीनों काले कानून हैं ये केवल किसानों के लिए नहीं है, ये पूरे देश को बर्बाद करने वाले हैं। कंपनियों को जो एग्रो बिजनेस जा रहा है उससे कंपनी का अर्थ होता है मुनाफाखोर। धर्मात्मा नहीं होती कंपनियां, वो कम से कम भाव पे खरीदेंगी पैदा करने वाले से और खाने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा भाव पे बेचेंगी। यानी जो बीच का भारी मुनाफा होगा वो आम जनता की जेब से पैसा निकल के और कारपोरेट की जेब में जाएगा। और जो पूरा एग्रीकल्चर का बिजनेस है, देश की 50% आबादी से ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर और एग्रो बिजनेस से जुड़ी है। तो ये सारी की सारी आबादी जो है वो बेरोज़गार हो जाएगी। अब बेरोज़गार कैसे खाएगा, क्या खाएगा, जिंदा कैसे रहेगा, उसके जीवन यापन करने जितना उसको चाहिए उतना उसके पास बचेगा नहीं। इसलिए ये लड़ाई लड़ना, आखिरी सांस तक लड़ना हमारी तो मजबूरी है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा बल्कि ये जो दूसरे वर्ग हैं जो खेती नहीं करते, खाते तो वो भी हैं, उनको महंगा खरीदना पड़ेगा। उन सब की लड़ाई है और सबको लड़ना चाहिए। मैं तो उसको धर्म युद्ध बोलता हूँ। और जो धर्म युद्ध है वो हमेशा जीता करता है। और सरकार जो है इसमें पूरे देश का जो कारोबार है वो कंपनियों को बेच रही है और राज हट करके 10 महीने से सड़कों पे बिठाया हुआ है। तो हठ धर्मी है, राज हट में राज भी तबाह होता है, परिवार भी तबाह होता है, चाहे हम इतिहास उठा के देख लें। तो इसलिए हमें तो आखिरी सांस तक लड़ना पड़ेगा, ये हमारी तो मजबूरी है। अब हारना जीतना इस मालिक के हाथ। उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार दोनों कह रही हमने किसानों के लिए खजाना खोल दिया, किसान हमारे साथ हैं। वो असली किसान कौन से होते हैं वो हमें दिखाना चाहिए सरकार को कि ये असली किसान हैं। और हम तो उनको सबूत दे रहे हैं कि जो 700 किसान मर चुके हैं वो किसान हैं, 40,000 किसानों पे हरियाणा पे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं वो किसान हैं, 200 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, कितनों को लाठ लिया लगी हैं, हज़ारों लोगों को जो है लठ पड़े हैं शरीरों पे, कईयों की हड्डियां टूटी, कईयों के सिर फटे, वो किसान हैं। अब अगर उनको वो असली किसान नहीं नज़र आते तो फिर असली किसान तो फिर बीजेपी के जो एजेंट है वही उन्हीं को असली किसान मान रही होगी बीजेपी। तो ऐसी जो है ये खिसियाई बिल्ली खप्पा नोचने वाली बात है और उनको समझ जाना चाहिए, वरना नुकसान तो उनका हो ही रहा है। उनका जो ग्राफ है, जो उनकी रेपुटेशन है वो डाउन होकर बहुत नीचे आ गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अखिलेश यादव के पिताजी को अब्बा जान का बवाल हो गया। अब आपके राकेश टिकैत बोल रहे हैं चाचा जान ओवैसी के लिए। तो क्या मानते हैं कि राजनीतिक मंच भी देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये तो राजनीति की जुबानें हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जनता जो है वो बीजेपी के खिलाफ हो गई है और बीजेपी से खिलाफ ही नहीं, एक तरह से नफ़रत पैदा हो गई है। तो वो नफ़रत का जो नतीजा है वो इनको आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। ये तो लगातार कही जा रही है कि अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो जो किसान है वो फिर एंटी बीजेपी काम करेगी, फिर कराएगी कराने के लिए। क्या इसे राजनीति मानते हैं? देखिए, है तो ये भी राजनीति ही, पर ये अधूरी राजनीति है। मेरा अगर निजी विचार पूछो, अगर मोर्चे से हट के मेरा निजी विचार पूछो तो फिर मेरा विचार ये है कि हमें अधूरी राजनीति नहीं पूरी राजनीति कर लेनी चाहिए। इसलिए कर लेनी चाहिए कि पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होती है। आज हमें कोई हथियार के बल पे नहीं लूट रहा, आज हमें कानून बना के लूट रहे हैं।
और कानून बना रहे हैं राजनेता। अगर राजनेता हमारे विरुद्ध होंगे, अगर राजनेता कारपोरेट के एजेंट बैठेंगे तो कारपोरेट के पक्ष के कानून बनाएंगे। अगर किसान परिवारों से जाएंगे तो किसान के पक्ष के कानून बनाएंगे। अब वो हमारी ज़मीन, हमारा कारोबार कंपनियों को बेच रहे हैं। अगर किसान मजदूर का राज आ जाए तो फिर चाहे कंपनियों का जो कंपनियां हैं उनको चाहे पब्लिक के हवाले कर दे। और एक मैं बात और बता देना चाहता हूं कि अगर हम उत्तर प्रदेश का अगर हम हिसाब लगाएं, उत्तर प्रदेश में 8 करोड़ वोट किसानों की है जिनके नाम ज़मीन है, जो प्रधानमंत्री ने जो भीख दी है 2-2 हज़ार जो उसमें नाम दर्ज हैं। तो 8 करोड़ वोट किसानों की है, 3.5 करोड़ पे सरकार बनी है, तो हम तो 2 बार सरकार बना सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ किसानों को, मजदूरों को मिलके अपने आदमी खड़े कर देने चाहिए राशि से। तो ये माना जाए आने वाले वक्त में किसान यूनियन राजनीति नहीं, ये मेरा विचार है। मैं कोई ये नहीं है कि मैंने एक चीज़ कोई यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, पर मेरा विचार है लोगों को सोचना इस तरह बढ़ जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने खुली चेतावनी राकेश टिकैत जी को दी थी कि अगर जरूरत है तो लखनऊ बॉर्डर पे आकर धरना करें, हम जवाब देंगे। तो सरकार की इस मंशा के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, चेतावनी तो वो उसको दी हो मेरे को पता नहीं, लेकिन वो इस तरह की चेतावनियों को तो हम बड़ी अच्छी तरह से स्वीकार करते हैं। अगर ऐसी कोई चेतावनी देते हैं वो जहाँ कहें वहाँ चले जाएंगे। मोर्चा को ऐसे डरता थोड़ा ही है, और या किसी को कोई जगीर थोड़ा ही है देश। सिख समुदाय की लड़ाई लड़ी तो पुलिस पीछे नहीं हटा, तो क्या आंदोलन मानी जाए? देखिए, हम ये कहेंगे कि ये आंदोलन जो है ये अकेले सिखों का नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन, और सभी वर्ग इसमें, सभी जातियां, सभी धर्म इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो चाहे वो कोई प्रदेश हो, कोई धर्म हो, कोई जाति हो, सभी इसमें पूरी हिस्सेदारी पूरा निभा। ये आंदोलन जो है ना आपका बॉर्डर तक सीमित हो रहा है, क्या मानते हैं कि पूरे देश में इसकी जरूरत है, सिर्फ बॉर्डर तक ही सीमित क्यों है? नहीं, बॉर्डर तक सीमित नहीं है, पूरे देश में इसका विरोध है। सो अलग बात है 1000 किलोमीटर का आदमी यहाँ नहीं आ सकता, वहाँ पे वो काम कर रहा है। तो अखिलेश यादव को भी राजनीतिक मंच देने की कोशिश की गई थी जी। अखिलेश यादव को बुलाया गया था यहाँ पर, लेकिन कहाँ पे? ये तो धार्मिक प्रोग्राम है ना जी, ये कोई किसान यूनियन का या कोई ऐसा प्रोग्राम धार्मिक, यहाँ तो कोई भी मत्था टेकने के लिए जाता, हम भी आगे।